these H atoms are in their excited state। एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग अभी मैंने बताया, हाई एनर्जी या एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जाइज्ड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट मीन्स एनर्जाइज्ड स्टेट, यानी हाई एनर्जी का स्टेट होता है, उसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। ठीक है, और एंड द excited atoms tend to return, इनकी टेंडेंसी होती है tend to return to the stable state, स्टेबल, और मैंने बताया था स्टेबल कौन सा स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, स्टेबल ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग लाइट। लाइट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, और अगर हम कलर की बात करें तो ये होता है ब्लूइश कलर, ब्लूइश लाइट। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और जब इस ब्लूइश लाइट को पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, व्हेन द रे of this bluish light is passed through the prism, ठीक है, प्रिज्म से तो पास ही करना पड़ेगा। ठीक है, एस भी लिख सकते हो, जेड की जगह पर एस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एस और जेड रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक, कुछ कहीं पर स्पेलिंग में SIM लिखा होगा, दोनों ही करेक्ट है, जेड या एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम consisting of several sharp lines is obtained। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है इसे। ठीक है, और इसे सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसकी वैल्यू को सॉल्व करने का, अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ही बात करें, ठीक, तो वो इस गिवन बाय रेडबर्ग ने उस फार्मूले को ड्राइव किया। ठीक है, और बाल्मर ने इसमें हेल्प की। ठीक है, बाल्मर ने कैसे हेल्प की, आपने ये बाल्मर क्या था, एक मैथमेटिशियन था। बाल्मर वाज नॉट फिजिसिस्ट, वो ही वाज मैथमेटिशियन। जॉन जैकब बाल्मर, ये स्विस स्कूल का एक टीचर था, मैथमेटिशियन। ठीक है, वाज फाउंड टू प्लेइंग विद नंबर्स, उसे क्या था, नंबर्स के साथ खेलने का शौक था, मतलब बहुत ज़्यादा मैथमेटिशियन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स उसे अच्छा लगता था, तो इसलिए वो, जैसे रामानुजन, इंडियन में अगर नाम बात करें तो रामानुजन को नंबर के साथ में खेलने का बहुत शौक था, मतलब वो बैठे बैठे या चलते खाते पीते हर समय नंबर्स के बारे में सोचते रहते थे, ओनली रिलेटेड विद मैथ्स, नंबर। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है नंबर के बारे में, ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो रामानुजन के जैसे ही ये बाल्मर भी मैथ्स के बारे में ही सोचते रहता था, नंबर, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, वंस ही कंप्लेन टू हिज फिजिसिस्ट फ्रेंड, उसने क्या
कंप्लेंट की अपने किसी के फिजिसिस्ट फ्रेंड को, दैट वाज गेटिंग बोर्ड, दैट ही वाज गेटिंग बोर्ड, कि वो बोर हो रहा है, कुछ करो भाई, मैं बोर हो रहा हूँ, बालमर ने। और वो फिजिसिस्ट कौन था? रिडबर्ग था, ठीक है। रिडबर्ग को कंप्लेंट की कि आई एम बोर्ड, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा, उसके फ्रेंड ने, रिडबर्ग ने क्या कहा कि ठीक है कुछ नंबर्स ले लो, ठीक है। उसने कुछ नंबर्स दिए। क्या नंबर दिए? वेवलेंथ पकड़ा दी उसे, वेवलेंथ दे दी, लिखो, नोट करो, वेवलेंथ नोट करो, 656.3, ठीक है, 486.1, 434.1 एंड 420.2 nm ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर वो, क्योंकि रिडबर्ग एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था रिडबर्ग, तो उससे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिली वेवलेंथ। तो उसने वेवलेंथ बार बार, ये वेवलेंथ मिल रही थी उसे एक्सपेरिमेंट में, 656.3 नैनोमीटर, 486.1 नैनोमीटर, 434.1 नैनोमीटर, 420.2 नैनोमीटर। तो उसने और भी वैल्यूज़ मिली होंगी, लेकिन उसने इन 4 वैल्यू जो ज़्यादा कॉमन थी, इन 4 वैल्यूज़ को उसे दे दिया। किसे दिया? बाल्मर को दे दिया, हाइड्रोजन इफेक्ट, और कि भाई कुछ करो इन वैल्यूज़ का, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या क्या थी उसमें जो उसने प्रोवाइड की, वो थी 656.3, 486.1, 434.1 एंड 420.2 नैनोमीटर, ये वैल्यूज़ थी। तो बाल्मर ने क्या किया, इन वैल्यूज़ को यूज़ किया, और बाल्मर फाउंड दैट ठीक, बाल्मर ने क्या फाइंड आउट किया, लैम्डा इक्वल टू 364.56 मीटर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, वो एम स्क्वायर 3 मीटर नहीं है, सॉरी, एम स्क्वायर है, 364.56 एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर -4, ठीक है। और वेयर एम इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा, ठीक है। तो उसने ये फॉर्मूला प्रोवाइड कर दिया, लैम्डा इज द वेवलेंथ इक्वल टू 364.56 इंटू एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर -4, ठीक है। इन वैल्यूज़ के बेस पर, जहाँ m की वैल्यू क्या थी कि m की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट 3, वी कैन पुट 4, ठीक है। 2 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 का स्क्वायर -4 -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसने खुद लिखा कि यहाँ 2 के लिए नहीं है, ये 3, 4, 5, 6 इन सब वैल्यूज़ को लिखो, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, on the basis of this, रिडबर्ग जो फिजिसिस्ट था, इसका फ्रेंड था, रिडबर्ग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। रिडबर्ग ने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, 1/λ इक्वल टू r 1/n² -1/m²। कुछ बुक्स में हम इसे आगे लिखेंगे, n1 n2 की टर्म्स में भी लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है, लैम्डा तो वेवलेंथ है ही पता है आपको, n एंड m आर इंटीजर्स विद m इज़ ग्रेटर देन n, जहाँ पर m की वैल्यू n से बड़ी है। दूसरा r क्या है, r इज़ अप्रोक्स इक्वल टू 1.09737 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट तो इसमें भी था और 4 भी है, ये वैल्यू भी है। तो उसने क्या किया, अब इसी का हेल्प से ये फॉर्मूला बना दिया कि ये कांस्टेंट रहेगा और ये 1/n² -1/m² रहेगा, जहाँ पर m की वैल्यू क्या है, n से ग्रेटर है विद। तो ये फॉर्मूला है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए है। r इज़ नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, r को क्या कहते हैं, r इज़ नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रियल फार्मूला लिखेंगे, मतलब जो सभी के लिए वैलिड होगा। ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, फॉर हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फॉर H, ये तो H के लिए उसने बनाया। हम एक जनरल फार्मूला लिख लेंगे, जो कि साइंटिस्ट ने या बाद में रिडबर्ग ने भी उसे बता दिया था कि ऐसे अदर एटम्स के लिए सॉल्व करना तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम उसे लिखेंगे, बट इट शुड बी लाइक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हम ये इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, गुड डे।